लव मैरिज करेंगे अरेंज? देख रही हो ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, आज हम ठंडे पानी से नहाए हुए हैं। लड़की को किस एज में आंटी कहना? लड़की को किस एज में आंटी कहना चाहिए? लड़कियों को किस एज में आंटी? 60 के बाद भी नहीं मानती आंटी। 60 साल उम्र हो गया, अभी तक भाभी नहीं मिली है। अभी आपने क्या करनी है? आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, नजर ना लगे। आपके फेशियल फीचर्स बहुत कमाल के हैं, प्यार हो गया आपसे। वेलकम टू शो। आप देख रहे हैं सीन ऑन है विद ईमानी माजमायल और अलहमरा। हम लोगों से पूछेंगे अपना सवाल जो हम उनके लिए लेके आए हैं और लगाएंगे गपशप। चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी ठीक। क्या नाम है आपका, बता देना। अच्छा गाइज, मेरा नाम है मेहरुनिसा। आपका नाम तो सबको पता है, हर तरफ आपकी चर्चा है आजकल। अच्छा जी, थैंक यू सो मच लोगों का जो मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, देखते हैं। मुझे बताएं, लड़कियों को किस एज में आंटी कहना चाहिए? देखिए ये है, मतलब कि मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक ना शो था, फैशन शो ना, वहाँ पे थी, मतलब कि सही थी, लेकिन उन्होंने खुद को मेंटेन रखा हुआ था, वो आंटी लगती ही नहीं थी। तो ना हमने लाइन लिख दी कि आंटियाँ। अच्छा, उन्होंने मतलब कि अन्ना के सारा सिर दर्द लाया। उन्होंने क्या, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ पर्चे करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये आंटियाँ क्यों लिखा है? मैंने कहा आंटी जी तुसी आंटी हैगी हो, तुसी आंटी लिखांगे ना। कहती नहीं मैं आपको लगती हूँ। मैंने कहा आप लगती नहीं है, आपने खुद को इतना मेंटेन रखा हुआ, लेकिन आप हैं तो सही ना। मैंने कहा जैसा कि आप कह रही हैं आपके 2 बच्चे हैं, तो आप कौन सा अनमैरिड हैं, आप कौन सा मेरी एज की हैं जो मैं आपको आंटी ना कहूँ। मैंने कहा लेकिन आप पर्चा करवाना चाहती हैं, आप पर्चा करवा लें, मैं आपको देख लूँगी फिर। तो कहती नहीं आप कर दें डिलीट। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यही आप मुझे पहले कह देती। प्यार से हम कोई भी काम अपना करवा सकते हैं। अगर हम चाहें ना गुस्सा करें और हम धमकी लगाएं, धमकी तो कोई भी नहीं सुनता। तो उन्होंने मुझे धमकी लगाई। मैंने कहा मैं नहीं करना, जो करना कर ले, पर्चा करवा। मेरे इतने फैन नहीं, फैन फॉलोइंग की बात, एक कॉल करूंगी सारे फैंस इधर आ जाए। ऐसी भी बात नहीं है। बताएं कि आगे शादी तो करनी है। हाँ जी, मैंने जी बिल्कुल। तो कैसे लड़का चाहिए? कैसा लड़का चाहिए? लड़का कैसा लड़का चाहिए? लड़का मुझे अच्छा चाहिए, लुक वाइज अच्छा हो, और मतलब कि अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है? है लुक वाइज अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये एकदम कैसे याद आ गया? एकदम, मतलब कि मैं कह रही हूँ अब मैं आप, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। आपने लड़का ढूंढ के रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली में? नहीं इतना पर्सनल जा रही हैं। अच्छा, सही हो गया। मैं भी जरा ना करनी है। अच्छा मुझे बताइए उनकी एक अच्छी क्वालिटी। उनकी अच्छी क्वालिटी ये है कि वो मुझे समझते हैं। मतलब कि अगर मेरा मूड ऑफ है ना तो हाँ, तो उनको पता चल जाता। कैसे मनाते? कि कैसे पता चल जाता? कैसे मनाते हैं वो आपको जब मूड? चलो गाइस, बहुत गाल लगे नु जा रही है, वो मना लेते हैं बस। हाँ नहीं, फौरन तो नहीं मानती, लेकिन मान जाती हूँ। सास है अल्हम्दुलिल्लाह है? अल्हम्दुलिल्लाह होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। देखें, बड़ों से ही आपका घर बनता है। अगर वो भरे लड़ाई डाल नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं, अब देखिए आने वाला टाइम तो नहीं ना आपको बता सकती कि मेरा आने वाला टाइम ये है। तो अल्लाह पाक उनकी लंबी लंबी जिंदगी करे। आमीन आमीन। और आपकी लड़ाइयाँ डलवाते रहे। लड़ाइयाँ डलवाते रहे। अच्छा मुझे बताइए, शादी कब तक करनी? कब तक करनी? क्या प्लान? जब अल्लाह ने चाहा। अल्लाह बेशक अगले महीने ही चाह ले तो अगले पूरी तैयारी है आपकी? उनकी बारात तैयार खड़ी है? बारात तैयार करी है। गाइस कुड़ी बहुत पर्सनल जा रही है मेरे। कुछ शेर सुना दें। शेर मैंने याद किया था, मेरा मोबाइल भी खाना। किनके लिए? किनके लिए नहीं, मैंने अपने दोस्तों के लिए याद किया। उनके लिए आपने किया? मुझे पता है। नहीं, मुझे पता है। मुझे सब कुछ उनका ही है। शेर की क्या बात करते हैं? सब कुछ मैं ही उनकी हूँ, तो शेर की क्या बात है? उनके लिए था। उनके लिए नहीं। अच्छा, ना छेड़ो हमें हम सताए, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, आज हम ठंडे पानी से नहाए हुए हैं। हाँ, बड़ा अच्छा शेर है।
सही आपने सही सर्दियों में बिल्कुल सर्दियों में देखे ना मेरे हाथ देखे, मतलब कि आप भी देखें, देख रही हैं आपके भी ऐसे ही हैं। तो गाइस ये आज जो है ना सर्दियों के लिए था, सर्दियों का आगाज हो गया, तो आज जो है हमें पता चल रहा है कि सर्दी है, तो ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, आज हम ठंडे पानी से नहाए हुए हैं। बहुत जख्म दिल पे खाए। हाँ बस ये आप बता दें कितने खाए आपने, कितने नहीं खाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। क्या करते हैं आज? स्टडी प्लस पढ़ाई, स्टडी प्लस पढ़ाई, ये क्या है स्टडी प्लस पढ़ाई, क्या मतलब? बस दोनों ही है। शादीशुदा हैं? नहीं अभी नहीं, भाभी ढूंढते हैं आप। क्या अपनी भाभी ढूंढ, रिश्ते के बारे में? लगती तो ऐसी हैं आप, कैसी भाभी? प्यारे से हो आपकी जैसे। देखने में लड़कियों में से कोई लड़की आपको पसंद है? 27 साल उम्र हो गई, अभी तक कोई भाभी नहीं मिली है। 7 साल 27 साल। 27 साल उम्र हो गई, कोई भाभी नहीं मिली। भाभी आपने क्या करनी है, अल्लाह के बंदे। भाभी क्या करनी है आपने? आपको तो बेगम चाहिए। आप कह रहे हैं 27 साल मेरी उम्र हो गई है, मुझे कोई भाभी नहीं मिली। बेगम नहीं मिली। पहले तो आप ये अल्फाज अपने ठीक करें ना। आप लोगों को जाके कहते होंगे भाभी नहीं मिली, भाभी नहीं मिली, मिलनी भी है आपको भाभी, ठीक है? अच्छा मुझे बताएं कैसी लड़की चाहिए आपको? अच्छी सी प्यारी सी, माँ बाप की तारीफ करे, इज्जत करे। माँ बाप की तारीफ करे और इज्जत करे। कैसे तारीफ करे माँ बाप की? मीन्स क्या आपको पता है आजकल की लड़कियों का क्या हिसाब किताब है? नहीं क्या क्या आपके अम्मी आप बहुत प्यारी हैं, अम्मी आपने इतना प्यारा खाना पकाया है, अम्मी आप ये हैं, ऐसे तारीफें करें। फिर आके ऐसे है। आप उनके अम्मी शादी वजह कि मैंने ना काम ले रख लेने, ना माँ को काम करने देना, ना आपकी भाभी को काम करने देना। शादी से पहले क्यों नहीं काम वाली रखी? अभी घर देख लेना, अभी बेसिकली मैं मामू के घर पर आ रहा हूँ। बच्चे के लिए? अभी मैं घर देख रहा हूँ, मामू के घर पर आ रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा सही हो गया। अभी आप घर देख रहे हैं, फिर आप शादी करेंगे, फिर शादी भाभी से आप शादी करेंगे, शादी करने के बाद आपने काम वाली भी रख लेनी है और क्या रखना सारा कुछ। फिर हमने स्कूल करना, रिलैक्स करना, है? फिर इन्होंने शादी सुकून करना और रिलैक्स, वो कैसे हो? फिर हमने घूमने फिरने जाया करना बस। हाँ उनने सबसे पहले कहा घूमने लेके जाए, अल्लाह आगे घर जाना, माशाल्लाह। उसके बाद उसके बाद देखें। एंड पे कुछ शेर शुर सुना दें अपनी होने वाली बीवी, सोचा ही होगा ना। क्यों रोते हैं लोग मोहब्बत की याद में इकबाल, जिंदगी जन्नत हो जाती है अगर इतने आंसू इसके खुदा में बहुत है। वाह वाह, आपको बहुत जल्द भाभी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। मैं दुआ करूंगी इनको भाभी मिल जाए और ये शादी कर लें, फिर ये रख लेंगे, एक घर लेंगे और इनको वो लड़की चाहिए जो इनकी अम्मी की तारीफें करती रहे सारा दिन। क्या नाम है? रुखमा। रोहमा। रोहमा, मेरी बहन का नाम भी रोहमा है। हाँ मतलब रहम दिल वाले। हम दिल लाइक से रहम दिल वाली है बहुत ज़्यादा। जब वो छोटी थी तब तक तो वो रहम दिल वाली थी, जब वो भरी ना उसे देख रहा हुआ तो घर जाके तो मेरी गई। सेम ऐसा ही है। बड़े होते होते अब वो थोड़ा थोड़ा गुस्सा करती है। मैं भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। आप बचपन में थी, मैं भी रहम दी हूँ। ये क्या मामला? पता नहीं, शायद मेरा ज़ोडिएक साइन है, ऐसा स्कॉर्पियो हूँ। इसका मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन बचपन तक वो इतनी रहम, मैं उसे कहा करती थी, अब वो सबसे छोटी है तो मेरे से पूछा करती थी कि आपने मुझे कहा, मैं भरी हूँ ना, तो मैं बताया करती थी कि हम आपको ना कूड़े से उठा के लेके आए हैं, हमने आपको, वहाँ एक डस्टबिन थी वहाँ कोई आपको फेंक गया था। रोती होगी वो बहुत। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है ना, तो अब वो कहती है ईमान हमने आपको कूड़े से उठाया था। मैं कहती मैं आपकी बहन है ना इसलिए। हाँ। बताओ यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ पे हम वैसे ही घूमने फिरने आउटिंग। कभी किसी ने आपको किसने कूड़े से उठाया? नहीं, मैं इकलौती हूँ, इसीलिए किसी ने भी नहीं बोला। पे कोई अच्छा शेर या कुछ पिस्तान? एंड पे शेर। ओके। लगता है कि वो शख्स अब मुझसे उकता गया है, शायद उसे मेरे बगैर जीने का सलीका आ गया है। यही बात है जो रात भर मुझे सोने नहीं देती कि क्या हमारे दरमियान कोई तीसरा आ गया है। कौन है ये शख्स? कोई भी नहीं, वैसे ही लग रहा है मुझे कोई मामला। थोड़े बहुत। कुछ कहना चाहें उन्हें कुछ शेर डेडिकेट कर उन्हें किया है। तीसरा आ गया? हाँ, आ गया। आगे। और अभी मामला चल रहे हैं, कोई सोल्यूशन निकला है कि खत्म? क्या कह रहे हैं? खुश रहे वो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ऐसा क्यों किया? तीसरा आ गया था। क्यों आया? क्यों डिस्पे? स्पेस तो कोई भी देना नहीं चाहता, लेकिन इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना। आगे क्या प्लान है? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? टोटली अरेंज। क्यों लव क्यों नहीं?
भरोसा उठ गया, एतबार उठ गया, अब नहीं लव मैरिज करूँगी। कितनी देर का आपका रिलेशन? 5 साल का। 5 साल का रिलेशन था? ओह माय गॉड। और किसी एक तीसरे की वजह से खत्म हो गया। फिर भी आप कह रही हैं कि वो खुश रहे। हाँ ठीक है, खुश रहे। क्या, जब ये सब खत्म हुआ तो क्या सिचुएशन थी आप? मैं बीमार हो गई थी कितना देर? पूरा साल। पूरा साल बीमार रही और फिर उससे कैसे बाहर निकली? मेरी दोस्त ने निकाला मुझे। घर वाले क्या कहते थे, कैसे समझाते थे? हाथ जोड़ते थे, छोड़ दो, दफा करो ये वो। लेकिन आपने नहीं छोड़ा। अब छोड़ दिया ना? अब छोड़ दिया। छोड़ें, दफा करें, खुश रहें, अपने लिए खुश रहें। अपने लिए क्या सुनाऊँ मैं? मेरे लिए सुना दे। आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, नजर ना लगे। आपके फेशियल फीचर्स बहुत कमाल के हैं। प्यार हो गया आपसे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है? यशपा। क्या मतलब है? सिफारिश। कर दें किसी से सिफारिश? कभी आपने किया है कोई सिफारिश? नहीं नहीं करनी। सही हो गया। क्या चल रहा है आजकल आपकी जिंदगी में? मसले कैसे मसले? बहुत हाई लेवल के। क्या क्या चल रहा है? क्या एंजाइटी, डिप्रेशन। ये तो फिर कोई और ही मामलात लग रहे हैं जिनमें एंजाइटी भी है और डिप्रेशन भी। अब यही तो चल रहा है। कौन है वो जिन्होंने आपको डिप्रेस करके रखा हुआ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। है? आवाम के लिए तो है। आम के लिए तो मैं भी हूँ। सही हो गया। से आगे फर्दर फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके? प्लान्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो नसीब में हो तो मिलता तो वही है। कब यशपा शादी? अभी तो इम्पॉसिबल है। अभी क्यों इम्पॉसिबल है? ऐसा क्या चल रहा है? चल नहीं रहा कुछ, बट ये है कि नहीं, अभी नहीं इंटरेस्ट है। सो लव मैरिज करेंगे अरेंज? क्या नहीं आप देख रही हो? मतलब लव मैरिज करेंगी। अरेंज करनी होती तो बोल देती, इसका मतलब है लव मैरिज। कि ढूंढे में हमारे? नहीं ढूंढने अभी नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि लड़कियों को किस एज में आंटी कहना चाहिए? 35, 30 to 35 यार। ये औरतें इतना माइंड क्यों कर जाती हैं इस बात पे आंटी कहने? ऐसे माइंड होता नहीं है, लेकिन फिर भी कट जाती है। घर में उन्हें कोई मुंह नहीं लगा रहा होता और बाहर उन्हें कोई आंटी कह दी इज्जत से तो वो माइंड कर जाती लिटरली। है। क्यों? पता नहीं है, तो मुझे नहीं पता। मुझे जो मर्जी कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी कह रहे हैं। सेटिस्फाई होते हैं ना, तब आपको लोगों के कहने से फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कही जाए। लड़कियों को किस एज में आंटी कहते? जब आप उन्हें मेकअप के बगैर हाँ वो आंटी कहते हैं। मेकअप के बगैर देख के? क्यों? नहीं वो फिर आंटी लगती है। 75 के ऊपर हो उसको भी कह दो, कोई मसला नहीं। नहीं मानती नहीं आंटी, ये 60 के बाद भी नहीं मानती आंटी, यकीन माने आंटी। आपने कभी किसी को ऐसा बात सुन, मैं मतलब क्या ना, मेरी शॉप है हार्डवेयर की, मतलब मुझसे बड़ी भी आके ना लड़कियाँ मुझे चाचू बोलते हैं, हम तो नहीं माइंड करते, लेकिन इनके लड़कियों को 30 से ऊपर हो ना आंटी बोल दो, मतलब कि ये तो बात हो। आपको चाचू बोला है किसी ने? आप दिखते हो वैसे ही। दिखता हूँ दिखता हूँ, देख। हाँ जी। क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में? आजकल मैं स्टडी कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का मैं स्टूडेंट हूँ, और इसके अलावा मैं मतलब के काम भी करता हूँ शॉप पे। आप बस अभी मैट्रिक कर रहा हूँ, मैट्रिक के बाद फोटोग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स यानी कि वो कंप्लीट करना है। अच्छा मेरा एक सवाल है, मुझे ये नहीं समझ, मैं अभी मतलब मुझे ना 1 ईयर हुआ लाहौर में आए, तो पहले मैं वैसे देहात में रहता था। मैंने लाहौर में जब से आया ना, मैंने नोट किया इनके पास ना लड़कियों को इतना बड़ा बैग भी होता है, फिर हर चीज़ होती है, लेकिन मोबाइल हाथ में क्यों पकड़ती है? हाथ में मोबाइल क्यों पकड़ती हैं? हमारे पास मेरे हो सकता है किसी का मैसेज आना हो, नहीं, कोई नहीं। मामलात हो। नहीं भाई, हर लड़की के मैंने रिक्शे के पीछे हाथ में इतना बड़ा बैग और हर चीज़ होती है, फिर मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं। हम तो नहीं ना उसमें मेकअप की नहीं वैसे नहीं आपकी कोई हमारी भाभी वगैरह हो, आपने कभी उनसे नहीं पूछा? नहीं, मैंने अभी पूछने लगा हूँ इंटरव्यू में। अच्छा कमेंट में सब बताएंगे, ठीक है? आप ये आपका लाइव चलता है। ये इनका सवाल है कि लड़कियों से सवाल है कि अगर उनके पास बड़ा बैग होता, हर चीज़ होती है, लेकिन मोबाइल फिर भी हाथ में क्यों पकड़ती हैं? मुझे ये नहीं समझ आती। लड़के अक्सर ऐसा नहीं करते। लड़के बैग भी तो नहीं पकड़ते। आजकल का फैशन है लड़कियों का हाथों में मोबाइल पकड़ना ऐसे। मैं आपसे एक सवाल करूँ, रुई का मन भरा होता है कि लोहे का? आप बताना है, आपने बताना। रुई का मन भरा होता है कि लोहे का? मन वजन 40। हाँ, रुई का मन भरा होता है कि लोहे का? रुई का। Women. वो कैसे? मन तो मन होता है भाई, मन तो मन होता है, रुई का हो या लोहे का। 40 किलो तो 40 किलो होता है ना, तो फिर 12 कैसे होगा रुई का?
शादी कब तक? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, कब तक? अंदाजन कम 5 साल लग जाएंगे। लड़कों की शादी किस एज में करवा देते हैं? लड़कों की तकरीबन ना खुशियाँ देखो, खुशियाँ देखो। 20 प्लस। हाँ जी, आप भी गए? मेरी अभी 18 साल है, अभी होगी दिसंबर में। तो 2 साल में आपकी शादी? नहीं, वो फिर मैं बोल रहा हूँ 5 साल तक करवाएं। आप अभी 5-6 साल का प्रोसेसर है, पहले नौकरी आएगी फिर छोकरी आएगी, ऐसे ही है काम, ठीक है ना? बस जब नौकरी मिल जाएगी फिर छोकरियां भी बहुत ज्यादा आएंगी, फिर देखिए ना। पैसे होंगे? पहले पैसे के सब। आपकी किस उम्र में शादी हो? बस 20-22 की एज के तकरीबन इतने की बंदा कर ले। आपकी शादी किस उम्र में करवाई? अभी हो जाए मेरी तो। कोई भाभी ढूंढ के रखी हुई है हमारी आपकी? हाँ, 2 है, एक भी नहीं। दोनों से करेंगे? नहीं, एक से करनी है, 200 देने इसी वाली से? जो मुझे पसंद है। वो कौन सी? एक से टाइम पास। वो कौन सी? वो कजन नहीं है। कज़न नहीं है। बात करती हैं? हाँ, क्यों नहीं करता, फोन कितनी मोहब्बत करती हैं? बहुत ज्यादा। हाँ, आप कितनी करती हैं? मैं भी बहुत ज्यादा। अजमा ले हम। हाँ, फोन का है आपका? फोन करें, अब्बा जी मना कर रही हैं, फोन करें। नहीं अभी नहीं कर सकते। क्यों? उसका मैं नाराज है। पापा का फोन है। ये आपके पापा? नहीं, ये तो वो है मेरा। नहीं, वो मना कर रहे हैं। ये क्या मामला, इनसे पूछती हैं, ये आप मना क्यों? जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हाल चाल है? शुक्र है। तो कैसे तबीयत है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा किस चीज़ से? बेटा मैं मना इस लिए कर रहा हूँ कि ऐसे बातें अच्छा नहीं लगता। ये बच्चे हैं, बच्चे कह रहे हैं हमारी शादी करवा दें। बच्चों को इतनी खुशी हो रही है इनको। बेटा बच्चों को अच्छा सबक देना चाहिए। अभी इनकी पढ़ने की उम्र है, ये पढ़ें, तलीम बेटा तलीम हासिल करें, ये हमारा असासा है। ऐसी तो इनसे बातें नहीं करें, ना पूछें इनसे कोई सवाल पूछें जो ये बताए। इतने लायक हैं कि कोई सवाल आता हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन बच्चों ने 2 रखी हुई हैं, आप समझाते क्यों नहीं है? गलत है, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करनी चाहिए। गलत बात है। इनके बॉस ने कहा है कि गलत बात है, बच्चों ने 2 रखी हुई हैं और बाकी उन्हें अपील की है अपने घर वालों से। एक ही है। बाकी बच्चों ने अपील की है कि उनकी 20 साल की उम्र में शादी करवा दी जाए। आइए आगे मजीद लोगों से गपशप लगाते हैं, उनसे हमारा आज का सवाल करते हैं। क्या नाम? मैं अजीम हूँ। हमारे कैमरामैन भाई का नाम भी अजीम है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। अजीम भाई आपको भी सलाम है और आपकी अजमत को भी सलाम है। आप इनके साथ फिर रहे हैं इसलिए आपकी अजमत को सलाम। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी ज़िंदगी है और अगर आप मुझसे पूछेंगे इस ज़िंदगी के अच्छे गुजरने की वजह तो मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा और सुनने वालों को भी ये बताना चाहूँगा कि जब हम शादी से पहले किसी के साथ दिल लगी करते हैं, चाहत करते हैं या शादी का इरादा करते हैं तो हम उनसे सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं। और जब हमारी शादी हो जाए तो उसके बाद हमारे पास गुफ्तगू के 2 टॉक रह जाते हैं, खाना की पकाया ही, बर्तन चुकला है। मैं सच्ची बता रहा हूँ। और मतलब उसको भी ये लगता है कि बस ज़िंदगी यही है कि मैंने इसके ये आएगा, उसको खाना रखना है और उसको सोने का इंतजाम करना है, उसको सुबह काम पे भेजना है। आज भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे कमरे से ना कहकों की आवाज़ आती है। मेरी बीवी के साथ रात को मैं देर तक हम गुफ्तगू करते हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए। मैं आपको साल पुरानी बात नहीं बता रहा, 15 साल मेरी शादी को हो गए। तो मैं आज भी अपनी बीवी को दिन में 4 से 5 मरतबा कॉल करके पूछता हूँ हाँ जी क्या हो रहा है, क्या करें। तो मैं सुनने वालों को ये कहूँगा कि जो आपकी कन्वर्सेशन है इसको नहीं ख़त्म होने देना है। आप बिला वजह की बात करें, कोई वजह ना हो, खामा खा की बात करें और कुछ ना हो तो अपनी बीवी का नाम दिन में 4 दफ़ा पूछें। मैं पूछता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ। कैसे पूछते हैं आप? मुन्ने की मम्मा क्या नाम है? ऐसे नहीं। मैं उसको पूछता हूँ आज आपका नाम क्या है, आज आपका नाम क्या है। तो वो भी मुझे एक नया नाम बताती है। हाँ क्या नाम है? कुछ भी जो उनके दिल में है, जुलेखा, मायदा, मतलब जो उनके दिल में है। फिर मैं कहता हूँ ये नाम आपका किसने रखा? तो वो फिर बताती है ये मेरे वालिद ने। टाइम होता है आपके पास, आप इतनी स्टोरी क्रिएट कहना कर चाह रहा हूँ ये आपका सवाल जो है ना इसी में आपका जवाब है कि आपको टाइम निकालना चाहिए। देखें ख़वातीन जो घर में काम कर रही हैं उनके दिमाग में भी डिप्रेशन मौजूद है। सारा दिन वो आपके बच्चों को संभाल रही हैं, खाना पका रही हैं, बर्तन धो रही हैं, कपड़े धो रही हैं, घर साफ़ कर रही हैं। तो उनको भी कुछ लम्हात चाहिए जो उनके दिमाग से स्ट्रेस कम हो, उनको भी थोड़ी सी जो है ना सुकून मुहैया हो। तो ये इसलिए आप इस तरह की गुफ्तगू करें। ज़रूरी नहीं है कि खाना की। वो क्या बताती हैं कि उनका नाम किसने रखा?
फिर बता दी मेरे अब्बू ने रखा था, मैं कहता ये तो नाम तेरा ठीक नहीं रखा। मतलब हम इस बात के ऊपर भी 2-3 मिनट गुजार लेते। पे कोई गाना, कोई शेर अपनी बीवी को डेडिकेट करते हैं। वो देख रही होंगी आपके बच्चे, आपके अपने फ़ोन में भी देख रही हैं, तो उन्हें मैं अभी हाल ही में ना उम्रा कर आया हूँ, तो एक खूबसूरत सी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। जब हम वहाँ थे तो बेगम साहबा फरमा रही थी कि आप सबके लिए सब कुछ ले रहे हैं ना, किसी के लिए परफ्यूम, किसी के लिए कुछ, तो आप अपने लिए कुछ नहीं ले रहे। तो मैंने बेगम को कहा मेरे पास तुम हो। सो क्यूट। था ना वो मुकालमा मौके की मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है। वो वक्त वहाँ हम खड़े थे, मक्का में थे, और उसमें मैंने कहा आप अपने लिए भी कुछ ले, तो मैंने कहा मेरे पास तुम हो। तो वो बड़ा एक मज़े का था। तो मैं फिर भी आपकी वसादत से भी कहूँगा मेरे पास तुम हो। अल्लाह पाक आपके इस रिश्ते को ऐसे ही प्यार मोहब्बत से रखें, आमीन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या करने आई हैं? कॉन्सर्ट एंजॉय करने, सूफी नाइट। इट्स माय लाइफ फर्स्ट एक्सपीरियंस, और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि यार हमें जाना चाहिए। आई थिंक बहुत मज़ा आएगा। वो इस तरह की इवेंट्स अटेंड करते हैं, लेकिन मेरी लाइफ का फर्स्ट चांस है ये। कितना अरसा हुआ शादी? शादी नहीं, निकाह हो गया, रिसेंटली हुआ है। और कब तक शादी के प्लान? आफ्टर 1 ईयर। सब्र कर लेंगे। सब्र होगा, हो जाएगा। उनसे कहा है आपके हस्बैंड? कहाँ है मेरे हस्बैंड? मिल जाए सही। आगे पीछे हो गया। ध्यान रखें, नज़र रखें उन पे। बता रही हूँ मैं आपको, मेरी पूरी नजर है उन पे। आगे पीछे कैसे हो गए? बेसिकली उनके फ्रेंड्स आए हैं ना। ढूंढे उनके, किधर चले गए? नहीं, उनके फ्रेंड्स आए हैं, उन्हें मिलने गया। फ्रेंड दूसरी वाली ना? नहीं बता रही मुझे बिलीव है उन पे। अरेंज मैरिज है लेकिन बिलीव है। इतना ट्रस्ट करिए, मैं आपको बता रही हूँ। आप देखने घूमने आंखें घुमा ली। नहीं, बेसिकली जो आपका लाइफ पार्टनर होता है ना, उस पर आपको खुद ब खुद निकाह के बाद बिलीव हो जाता है। और मेरा इसी तरह निकाह के बाद मेरा यकीन ज़्यादा हो गया। पहले नहीं होगा, किसी मर्द ज़ात पे पहले कभी यकीन नहीं किया। लाइफ में पहली दफ़ा किसी पे यकीन किया तो वो हस्बैंड है। अपने हस्बैंड की एक बहुत अच्छी क्वालिटी जो आपको उन्हें बहुत पसंद हो, उनके अंदर वो चीज़? ही इज़ वेरी केयरिंग, लविंग, एंड सबसे ज़्यादा चीज़ एक लड़की चाहिए होती है, स्पॉटिव। मैं जॉब करती हूँ और उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि यार इस तरह नहीं, इस तरह जाना है, इस तरह नहीं, उस तरह ड्रेसिंग करनी है, कभी नहीं कहा। हालांकि निकाह के बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि यार इस तरह नहीं, इस तरह ड्रेसिंग करनी है। नो। अम्मी अबू ने आने दिया उनके साथ? जाहिर सी बात है, निकाह हो गया। फिर भी रुखसती नहीं हुई? बेसिकली साथ मेरी फैमिली भी आई है, मेरे भाई, मेरी सिस्टर वगैरह भी। तो सारे रखवाले साथ? रखवाले नहीं कह सकते। आप देखिएगा, सब नजर रखेंगे आपके। आप जरा इधर दोनों हुए, इन्होंने कहना किधर गए, कॉल्स आ जानी आपको, किधर चले गए? नहीं, कॉल्स वगैरह का चक्कर नहीं है। बाकी ये है कि बाबा को बिलीव है तभी मैं आ जाती हूँ। सबसे ज़्यादा आपके मैटर करता है यकीन कि अगले बंदे को आप पे कितना ट्रस्ट है। और एक आदत जो आपको उनकी नापसंद हो, एग्रेसिव है, बात को फ्रेंड्स में वो खड़े हुए हैं। क्या कह के बुलाती है आप? अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कहती। क्या सोचा है, किस कोई एक नाम? हम अपनी फिंगर की पावर से करते हैं। कोई इनमें एक अच्छी आदत, अब ये मत कहिएगा हर आदत ही अच्छी है, एक अच्छी आदत। एक आदत स्पेशली फॉर एवरीवन ये है कि ये रिस्पेक्टेड हैं, लवलिंग हैं, केयरिंग हैं, और सबसे बेस्ट इनकी ये आदत है। और कोई एक बहुत बुरी आदत? गुस्सा बहुत जल्दी करती हैं ये। मतलब वो क्या कहती थी, आप बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं? एक्चुअली ये सबसे पहले यंगस्टर की तो यही सबसे पहले यही है कि वो सबसे अग्रेसिव हो जाती हैं और गुस्सा बहुत जल्दी करती हैं, ये चीज़। तो मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है, लड़की को किस एज में आंटी कहना चाहिए? लड़की को किस एज में आंटी कहना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और आपने पाकिस्तान की सारी आंटियाँ मेरे पीछे डाल दी हैं। ये मतलब एक होता है ना कि इस एज में ये आंटी बन गई है। आजकल में भी 40 से अबव जो हैं वो तो इसी एज में ही आती हैं, इसी नाम में ही आती हैं आंटीज़। तो मुझे बताएं कि जो आपकी सासू माँ है, मदर इन लॉ, ठीक है, उनमें कोई बहुत अच्छी आदत जो आपको अच्छी लगती हो? अच्छा, बेसिकली मेरी उनसे फ़िलहाल जो है वो मोबाइल वगैरह पे बात होती है,
लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि वो टिपिकल सासों की तरह नहीं है, बहुत अच्छी हैं वो। ये ना शादी के बाद पता चलता है, शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं। हर सास ना सास ही होती है। नहीं, ऐसा नहीं आप कह सकते। ये नहीं कि बैठे हुए हैं इसलिए मैं कह रही हूँ, नहीं, मैं इनके पीछे भी यही बात है कि वो बहुत अच्छी हैं और आजकल की टिपिकल सास की तरह नहीं है कि रोक टोक नोका झोंकी हरगिज़ नहीं है। बेसिकली आप कह सकते हैं इनकी फैमिली में ये चीज़ नहीं है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त। सन क्या है? 1997 इनकी है 6 जनवरी 2004। इनकी तो बर्थडे आने वाली है, फिर प्लान स्टार्ट है आप? ऑब्वियसली इससे पहले ये प्लान्स तो 2 मंथ्स पहले के कंटिन्यू हैं इसको लेकर। फिर आपकी बर्थडे भूल जाए, ओहो हो, फिर क्या होगा? ये आपको नजर नहीं आएंगे। क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको कि होते हैं ना, अब इतनी पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस बहन भाइयों से नहीं होंगी, सारी इनसे ही होंगी कि ये क्या करेंगे। आप भी बहुत एक्साइटेड होंगी। एक्सपेक्टेशंस कोई मैंने कोई वो नहीं कोई हाई लेवल रखी हो, नहीं, जो भी देंगे जो करेंगे मेरे लिए रिस्पेक्टेड हैं और मेरे लिए यानी हर लिहाज से मुझे वो चीज़ कबूल जो भी हो। लेकिन माशाल्लाह, कोई एक शेर इनको सुना दें डेडिकेट, या कोई गाना, कोई लाइन। नहीं, ये तो मुझे बिल्कुल भी आई डोंट लाइक सॉन्ग। बंदा मोहब्बत में प्यार में कभी कोई नाराज हो जाए तो क्या गा लेते ना, रूठे हो तुमको कैसे। यही सुनाएंगी। नाराज नहीं, मैं नाराज होती हूँ, मनाना ही नहीं आता। सिखा दें इनको मनाना हमारे प्लेटफॉर्म। कैसे मनाएं इनको, बताना इनको मनाने नहीं आता। मनाता नहीं, कभी इस चीज़ में गए नहीं ना, जस्ट स्टडी की है और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता ही आदत आएगी ना कि एक लड़की को कैसे मनाया जाता है। नया रिलेशन आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। मैं बता रही, नजर रखनी है आपने, इधर उधर नहीं। आइए मजेदार के लोगों से गपशप लगाते हैं, उनसे अपना आज का सवाल पूछते हैं। चलिए हमारे साथ। आपके हस्बैंड की कोई एक अच्छी आदत जो आपको बहुत अच्छी है? वो चूना बहुत अच्छा लगाते हैं। चूना आपको लगाया? डेली बेसिस पे। कैसे लगाते? आई मीन वो झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं। oh, no. कोई एक झूठ जो उन्होंने आज आपसे बोला हो? आज उन्होंने क्या झूठ बोला होगा, ऐसे तो कहीं है बट वो बस बोल लेते हैं, बट वो ज़्यादातर तारीफ वाले झूठी होते हैं। आप उन्हें पकड़ लेती हैं? हाँ, पकड़ लेती हूँ। हाँ, सफाई से नहीं बोलते? नहीं, सफाई तो बहुत है, एक्चुअली मैं भी बहुत शार्प हूँ, मैंने इन्वेस्टिगेशन पूरी करके रखी होती है, सो दैट इज व्हाई। ये दोनों आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम में तो नहीं है? नहीं फिलहाल तो नहीं है, बट ऐसे भी बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल। ये तभी बच्चे क्यों आगे आपको बाबा की शिकायत लगा रहे हो, मामा बाबा ये कर रहे? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, बट अभी तक तो खैर नहीं हुआ एक्सपीरियंस। आपने उन्हें गुस्से में कुछ कहा हो, इन दोनों ने वो बात सीख ली हो और वो बात बोल? नहीं, ऐसा भी नहीं है फिलहाल। ये आपने उनकी अच्छी आदत बताई थी कि वो चूना तो उनकी मतलब आप जितने भी गुस्से में हो ना, लाइक कोई भी सिनेरी हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी बात हो गई है तो वो इतनी अच्छे से उसको टैकल कर लेंगे। ऑल्दो उनको झूठ भी बोलना पड़ता है ना, तो वो टैकल कर लेंगे। मेरा गुस्सा जो है जैसे वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। मतलब आज जस्ट थिंक अगर वो उस टाइम पे वैसा ना करते होते, लाइक जो भी आप चूना कर लें, झूठ बोलें, जो भी होता है, तो आई डोंट नो आगे उसका रिएक्शन क्या हो सकता था, बट वो तो अच्छी बात है, को हाँ संभाल लेते हैं। हाँ, आप उन्हें कहेंगे कि आगे और मजीद जिंदगी में झूठ बोलते रहे। हाँ, सिचुएशन को संभालते रहे। अरे मुझे बताएं, उनमें क्यों एक बहुत बुरी आदत जो आप चेंज करना चाहिए? यही झूठ बोलने वाले। ये तो अच्छी बात है। नहीं, आप सिचुएशन बता रही हैं कि वो ज़्यादा ख़राब हो जाए। झूठ उस सेंस में बोला जाता है, लाइक मैं ये चाहती हूँ कि झूठ बोलने की नौबत ही ना आए। लाइक झूठ तब बनता है जब कुछ हो और डर हो कि नेक्स्ट पर्सन कैसा रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन होने ही ना दिया जाए, लाइक उसको पहले ही रोक लिया जाए। एक चीज़ एक्सपेक्टेड है कि मैंने ये किया है तो इसका रिएक्शन मुझसे वाला ही है, और एक ना एक दिन तो लाइक वो क्या कहते हैं, पकड़ी जाती है चीज़। अच्छा मुझे ये बताएं कि लड़कियों को किस एज में आंटी कहना चाहिए? लड़कियों को किस एज में आंटी कहना चाहिए? आंटी ना, अनलेस उसको बुरा न लगे, भले ही वो 20 साल की अगर उसको कोई आंटी कह रहा है या कोई,
50 साल की है, अनटिल अनलेस उसकी डिपेंड करता है उस पर। आपने स्टार खुद बनाए हैं या कुछ लगाए हैं? नहीं, ये स्टार्स मैंने बनाए नहीं परफेक्ट नहीं नहीं, खुद से नहीं बनाए, वो जो आईलाइनर टाइप नहीं है तो उसमें जो स्टैम्प सा है, हाँ उससे मैंने। इनके क्यों नहीं बनाए? इसको मैं अभी मेकअप वगैरह अप्लाई नहीं करती बिल्कुल। अच्छा हो गया, क्या हो गया? उनके अलावा क्यों नहीं कुछ और? इनको सिर्फ फोन नजर आता है बच्चों। ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल में आजकल सब बच्चों उन्हें टाइम नहीं दे पाए? शायद ऐसा भी है, टाइम नहीं दे पा रही। मैं खुद जॉब भी करती हूँ और चीज़ें साथ में चलती रहती हैं, बट एक और एलिमेंट भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लास्ट। अब जैसे हमारी माएँ हैं या उनकी माएँ, वो कहती थी उनके लिए बच्चे पालना बहुत आसान था, लाइक घर से बाहर वो बच्चों को निकाल सकती थी और इस तरह से सिनेरियो था। और हाँ एग्जैक्टली उस टाइम इतने वो जिसे कहते हैं ना आपके एक्सीडेंट्स के या किडनैपिंग की या इस तरह की चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अगर आप आज के दिन से या आज के ज़माने से रिलेट करें तो बहुत मुश्किल है। आप 1 मिनट के लिए बच्चे को बाहर नहीं छोड़ सकते गली में भी। भाभी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। आप भाभी और ये रिश्ते में नंद हुई ना? असल में ये मेरी वो क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड के भाई की वाइफ है। अच्छा, देवरानी जेठानी आए हुए हैं, बड़ा खलूस है आप। कभी लड़े नहीं आप? नहीं ना करें, ना करें, कभी नहीं लड़े? नहीं कभी भी नहीं। बच्चों पे लड़ाई हुई? नहीं कभी भी नहीं। एक्चुअली ये सरगोदा में रहते हैं तो ये हमारे पास फिलहाल रहने आए हैं। अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ साथ रहने का, तो बट फिलहाल तक तो कोई लड़ाई नहीं हुई। इनकी कोई एक बहुत अच्छी आदत है। ये खुद बहुत ही अच्छी है, हाँ बिल्कुल ही अच्छी है। पूरी अच्छी है, पूरी की पूरी? कोई एक आदत बता दे। अब माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बता दे, बता नहीं, दे। अच्छी। मैं कह रही हूँ बता दे। नहीं अच्छी है बिल्कुल। एक आदत तो होगी। नहीं कोई भी नहीं आती। कोई आपकी सास को शिकायत लगा देती हूँ? नहीं 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 लगा, लगा देती हूँ? नहीं लगाती, नजर रखा करें, लगा दे। नहीं लगाती, नहीं कोई एक बुरी आदत? कोई बुरी आदत हर नहीं। इंसान में होती है ना, मेरे में इतनी बुरी आदतें हैं, हर इंसान में होती है। मैं माइंड नहीं करूँगी कोई। खुद होती तो बता देती है, नहीं है ना। ख्याल रख रही हैं आपका ठीक से? बहुत ज्यादा क्या। घुमा रही हैं आपको लाहौर? आपका हाँ जी, हाँ जी, वो माँ आंटी को क्या बात करे? करने दो। वो आंटी से बात करो। हेलो। नहीं करनी। हाँ, मैं अच्छी नहीं हूँ ना, मैं आपको नहीं अच्छी लगी? अच्छी आदत है। भाई आपने मुझे आंटी कह दिया, क्यों कहा है आपने मुझे आंटी? आपको मैं आंटी लग रही हूँ? आप बताएं जरा। बच्चे की आंटी लग रही मेरी तो। मुझे ये बताएं कि आपके शोहर जी की कोई बहुत अच्छी आदत है। वो मेरा बहुत ख्याल बड़ा ख्याल रखते हैं। कैसे ख्याल रखती हैं आपका? रखते, बहुत ख्याल रखते हैं। कभी सुबह उठ के नाश्ता बना के दिया उन्होंने आपको? नहीं वो तो नहीं दिया। ये क्या भी ख्याल रखना हुआ? कभी आपके लिए खाने को बनाया? नहीं। कभी गुलाब का फूल लेके आया? हाँ वो तो लेके आते हैं। कब कब जब आप नाराज हो जाएं या फिर वैसे भी ले आते जब नाराज होती हूँ फिर लेके आते हैं। हैं? और फिर आप जब नाराज होती है तो कैसे मनाते हैं? फिर गाना गाते हैं? नहीं ऐसे ही बना लेते हैं। आप मान जाती हैं ऐसे? मानती होती है, हम बस मौके का वेट कर रहे हैं। छोटी सी बात हुई नहीं, हम पहले ही मान जाते हैं कि चलो ठीक है। तो इसी तो कोशिश किया ना, सही हो गया। कोई नखरे नहीं दिखाते? नहीं दिखाती, नहीं मैं नहीं दिखाती। आप तो भी बड़ी अच्छी हुई। हाँ जी। कभी नखरा दिखाया, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, आज ये नहीं कहा करे ना कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, आप खाना बनाए। वो नहीं बनाएंगे। क्यों ना बनाएंगे? वो बाहर से, हाँ। बाहर से तो वो ले आएंगे। कोई नहीं, आज आपने वैसे ही करना है, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? आपने चाहिए कहना आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं लाहौर से आई हूँ, मैं बहुत थकी हुई आई हूँ, आज आप खाना बनाएं। ठीक होगी। मैं चाहती हूँ आप अपने हाथों से खाना बनाएं। कहेंगी? कैसे कहेंगी? मैं कहूँगी मेरी आज तबीयत खराब है, आप मेरे लिए खाना बनाए, खुद ऐसे बनाए। कहेंगी तो कभी नहीं बनाएंगे, है ना? ऐसे ही है। क्या बताएं? नहीं, जैसे जिस मर्जी से भी कह दे वो किसी सूरत में नहीं बनाएंगे। हाँ मेरे हस्बैंड ज़रूर खाना बना लेते हैं, हाँ। और उनकी कुकिंग मुझे वो आपके लिए बहुत अच्छी कुकिंग है उनकी। तो ऑलमोस्ट मेरे चिकन और कौरमा और ये जो गोश्त आइटम जो भी होते हैं वो सारे मैंने उन्हीं से बनाने सीखे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमने बहुत से लोगों से गपशप लगाई, स्टूडेंट से अपना सवाल पूछा, उन्होंने बहुत मज़े के जवाब दिए। अब हम आपसे मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए लोगों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मुझे दें इजाज़त।